दोस्तों, मूवी की शुरुआत लिली नाम की एक लड़की से होती है जो 13 साल की है, जो कि हंगेरियन में अपने माँ के साथ रहती है। उसके माता पिता के डाइवर्स होने के बाद उसका लगाव सबसे ज़्यादा अपने कुत्ते हैगोन से होता है। फिल्म की शुरुआत में हमें लिली को एक पार्क में हैगोन के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो अपने माँ के साथ आई थी, जो हंगेरियन से यूएसए शिफ्ट होने जा रही थी, जिस वजह से अब लिली को हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहना पड़ेगा। डायनियर अपनी बेटी को तब से नहीं मिला था जब वह 3 साल की थी। अब लिली के साथ हैगन को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो छोटे से फ्लैट में रहता है जहाँ पर पालतू जानवर को रखना सख्त मना था। उसे आमतौर पर जानवर पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी का दिल रखने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग में पहुंचने पर उसकी मकान मालिक उसे याद दिलाती है कि वहाँ पर किसी भी तरह के जानवर को लाना मना है। डैनियल ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि वह कुछ दिन में ही उस कुत्ते से छुटकारा पा लेगा। डिनर के दौरान लिली ने अपने पिता को मना करने के बावजूद भी हैगन को घर का खाना खिलाया। क्योंकि डैनियल का फ्लैट बहुत छोटा था, तो उसने लिली और अपने सोने का बंदोबस्त एक ही कमरे में किया। डैनियल हैगन को बाथरूम में बंद कर दिया। एक नए घर और लिली से दूर होने की वजह से हैगन सो नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। लिली उसके पास जाकर अपने ट्रम्पेट से उसका पसंद का धुन बजाती है, जिस वजह से वो अक्सर शांत हो जाया करता था। संगीत को सुनकर हैगन आराम से बैठ गया और लिली भी उसके पास ही बाथटब में सो गई। अगले दिन एनिमल कंट्रोल का एक आदमी उनके घर आया और उसने डैनियल को बताया कि उसकी बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन की है कि उसका कुत्ता रात भर शोर मचा रहा था, और अगर वो हैगन को अपने पास रखना चाहता है तो उसे हंगेरियन गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस को भरना पड़ेगा। उसे कुत्ते को रखने के लिए पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी दिन लिली हैगन को अपने म्यूजिक क्लास ले गई, क्योंकि उसे डर था कि उसके पीछे से उसका डैड हैगन को कहीं छोड़ आएगा। क्योंकि वहाँ पर भी पालतू जानवर लाना मना था, इसलिए लिली हैगन को एक अलमारी में बंद कर देती है। जोर जोर से संगीत की आवाज़ सुनकर हैगन डर गया और वहाँ से भाग निकला। लिली उसके पीछे जाने के लिए उठी, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कुत्ते को छोड़कर संगीत पर ध्यान देने के लिए कहा। वो अपनी म्यूजिक टीचर की बात को अनसुना करते हुए हैगन के पीछे गई। घर वापस जाते समय रास्ते में डैनियल लिली के बिहेवियर की वजह से बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने कुत्ते से छुटकारा पाने का मन बना लिया था। वो रास्ते में गाड़ी रोककर कुत्ते को बाहर निकाल देता है। लिली भी गाड़ी से उतरकर हैगन को अपने पास बुलाती है, लेकिन डैनियल ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। बेचारा कुत्ते ने गाड़ी का पीछा करते हुए बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वह पीछे ही रह गया। अगले कुछ घंटे तक वो वहीं खड़ा लिली का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। फिर रात के समय उसके पिता को सो जाने के बाद हैगन के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन डैनियल ने उसे देख लिया और उसे चुपचाप सोने के लिए कहा। एक पुल के नीचे रात गुजारने के बाद हैगन खाना ढूंढने के लिए उठता है। वह घूमते हुए एक मीट की दुकान पर पहुंचता है, जहां उसने लालसा भरी नज़र से अंदर रखे खाने को देखा। फिर उसकी नज़र एक सफ़ेद कुत्ते पर पड़ी जो दुकान के पिछली तरफ जा रहा था। जैसे ही हैगन वहां पहुंचा, उसने देखा कि कई सारे कुत्ते मांस के बचे खुचे टुकड़े को खा रहे थे, जो उसे देखकर भौंकने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर दुकान का मालिक वहाँ आ गया और उन सभी को वहाँ से भगा दिया, लेकिन इंसान पर भरोसा करने वाला हैगन नहीं भागा। इस पर कसाई और भी गुस्से में आ गया। वो हैगन पर बड़े चाकू से हमला करने ही वाला था, तभी एक सफ़ेद कुत्ते ने उसका ध्यान भटकाकर हैगन को बच निकलने का मौका दिया। मौका देखकर वो दोनों ही किसी तरह से वहाँ से बच निकले और एक खाली जगह पर पहुँचे, जहाँ सभी गली के कुत्ते खेलने और पानी पीने के लिए आते थे। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। जल्दी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले लोग आ गए, जिनका काम ही था आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें पिंजरे में बंद करना। हैगन और उसका दोस्त वहां से भागे, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार एक बेघर आदमी उन्हें छुपा लिया। उन कर्मचारियों के जाने के बाद वो बेघर आदमी हैगन के गले में रस्सी बांधकर उसे अपना पालतू बना लेता है। इसी दौरान डायनल लिली को अपने म्यूजिक टीचर से माफ़ी मांगने को कहता है। क्लास खत्म होते ही लिली उसी जगह गई जहां उन्होंने पिछले दिन हैगन को छोड़ा था। वह आसपास के सभी जगहों पर हैगन को ढूंढती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने जगह जगह पर हैगन के पोस्टर भी लगवाए। रात के समय उस बेघर आदमी ने हैगन को एक डीलर को बेच दिया। अगले दिन साइबॉक्स नाम का एक आदमी कुत्ते की लड़ाई की कंपटीशन के लिए कुत्ता खरीदने आता है। डीलर ने उसे हैगन को खरीदने के लिए मना किया, क्योंकि वो खूबसूरत कुत्ता दिख नहीं रहा था और उसकी लड़ाई के लिए वो सही नहीं रहेगा। लेकिन साइबॉक्स ने इसके बावजूद भी उसे खरीद लिया। घर लाकर साइबॉक्स ने उसे प्रोटीन पाउडर दिया। उससे गुस्सेल बनाने के लिए साइबॉक्स उसे हर रोज मारता था। उसे ज़्यादातर समय पिंजरे में बंद रखा जाता था। वो हैगन को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बाहर निकालता था। अगर वो साइबॉक्स की बात नहीं मानता तो वो बेरहमी से उसे पीटने लगता। इस बेचारे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। साइबॉक्स की ट्रेनिंग दिन पर दिन और मुश्किल होते जा रही थी। हैगन पहले की तरह वो प्यारा कुत्ता नहीं रहा। वह अब खूंखार जानवर बन गया था। धीरे धीरे वो और गुस्सेल होता गया।
उधर लिली अपनी खोज जारी रखती है। वह एक डॉग सेंटर में गई जहाँ की मालकिन ने उसे बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है, हो सकता है कि हैगॉन जिंदा ही ना हो। लिली निराश होकर वहां से बाहर आई तो देखा कि उसकी साइकिल भी चोरी हो गई। उस रात हैगॉन को लड़ाई के मैदान में लाया जाता। मुकाबले के नियम बिल्कुल सीधे थे, एक को जीतने के लिए दूसरे कुत्ते को मारना होगा। लोग उन पर सट्टा लगाकर पैसा कमाते हैं। हैगॉन को देखकर सब मान लेते हैं कि वो हार ही जाएगा, लेकिन साइबॉक्स को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। हैगॉन और एक रोटावाइलर के बीच मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, लेकिन अचानक हैगॉन ने उस दूसरे कुत्ते के गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ लिया। हैगॉन मुकाबला जीत जाता है। उसके लड़ाई के अंदाज से प्रभावित होकर एक ड्रग डीलर साइबॉक्स से उसे खरीदने की बात करता है, लेकिन साइबॉक्स को मना करने पर उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। इस सब के दौरान किसी वजह से सारी बत्तियां बंद हो जाती है। मौका देखकर हैगॉन वहां से भाग निकला। वो पूरी रात भागता रहा ताकि उन डीलर से ज्यादा दूर जा सके। लिली भी अपनी साइकिल चोरी होने के कारण भागते हुए घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वह उसकी म्यूजिक क्लास में आने वाला एक लड़का पीटर से मिली। वो हाई स्कूल की पार्टी में जा रहा था। यह सुनकर लिली उसे साथ चलने के बारे में पूछती है। थोड़ा सोचने के बाद उसे ले जाने के लिए वो मान जाता है, अगर वो पार्टी के अंदर उसे ड्रग ले जाने में उसकी मदद करे तो। उस लड़के का प्लान था कि लिली छोटी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर उस पर कोई नहीं शक करेगा, और आखिरकार उसका प्लान कामयाब भी होता है। वहाँ सभी उससे बहुत बड़े थे। वह एक जगह बैठकर सभी को नाचते हुए देखती है और रात होते होते थक कर वहीं सो गई। अगली सुबह पुलिस पार्टी में रेड मारती है। लिली के पास ड्रग मिलने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो पुलिस वाले उन्हें उसके पिता डैनियल के साथ जाने दिया जाता है। अपनी बेटी को देखकर डैनियल के आंख में आंसू फूटने लगते हैं। रात भर उसे लिली की चिंता खाई जा रही थी। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वह हैगॉन को उससे दूर करने के लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो उसे एक दूसरा कुत्ता ला देगा। लिली ने अपने पिता को माफ़ कर दिया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। हैगॉन अगले दिन फिर उसी खाली जगह पे पहुंचा जहां उसे उसका दोस्त वही दूसरा सफ़ेद कुत्ता मिला था। वह एक साथ नदी किनारे खेल रहे थे कि अचानक एनिमल कंट्रोल वाले लोग उन्हें पकड़कर एक डॉग सेंटर में भेज देते हैं। लड़ाई की वजह से हैगॉन को कई चोटें लगी थी, जिनका वहाँ ट्रीटमेंट किया गया। फाइनली उसे कई सारे कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया गया। वहाँ शेल्टर वालों ने उन सभी को अच्छा खाना दिया। जहाँ एक तरफ सभी कुत्ते उस पर टूट पड़े, वहीं दूसरी ओर हैगॉन ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। अगले दिन बहुत से लोग वहाँ उन लावारिस कुत्तों को अपनाने के लिए आते हैं। एक लड़की को हैगॉन अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आई वो जोर जोर से भौंकने लगा और शेल्टर के कर्मचारियों की तरफ भी उसका रवैया गुस्सैल था। तो वहाँ की मालकिन ने उसे मार देने का फैसला लिया। लिली अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस कर रही थी। डैनियल भी अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए वहां मौजूद था। हैगॉन को शेल्टर का एक कर्मचारी बाकी आक्रामक कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वह अचानक उस पर हमला कर देता है। हैगॉन ने उसकी गर्दन पर काट लिया, जिससे उस कर्मचारी की मौत हो गई। बाकी सभी कुत्ते भी दरवाज़ा खोलते ही उस पिंजरे से बाहर भागते हैं, क्योंकि हैगॉन ने उन्हें आज़ाद किया था। वह उन्हें अपना लीडर मान लेते हैं। शेल्टर की मालकिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हैगॉन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह सभी वहां से भाग निकले। वह शहर की तरफ भाग रहे थे। शहर में हर तरफ हड़बड़ी मच गई, क्योंकि वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान पर हमला कर रहे थे। जल्दी कई सारे कुत्ते उस ऑडिटोरियम में पहुंच गए जहाँ पर लिली परफॉर्मेंस कर रही थी। उन्होंने हर तरफ से ऑडिटोरियम को घेर लिया। लिली को आशंका हुई कि हैगॉन भी उनके साथ था। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया था। वो अकेली सड़क पर साइकिल चलाते हुए हैगॉन को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर बाद कुत्ते का एक झुंड उनके सामने आया। वह साइकिल से गिर पड़ी, लेकिन कुत्तों ने उसके तरफ देखा तक नहीं। लिली को पता चलता है कि हैगॉन ने उन सभी इंसानों को ढूंढ रहा है जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की थी। उसने जल्दी साइबॉक्स को ढूंढा और सभी कुत्तों ने मिलकर उससे चीर फाड़ के मार दिया। जब लिली वहाँ पहुंची तो वहाँ से वो पहले ही जा चुका था। वह हैगॉन को ढूंढते हुए एक मीट की दुकान पर पहुंची, जहाँ उसे वही कसाई जिसने हैगॉन को मारने की कोशिश की थी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने अपने पिता डैनियल को फ़ोन करके किसी भी हालत से ऑडिटोरियम के अंदर ही रहने को कहा। शहर में एक जगह पुलिस ने कुत्तों पर गोलियां चलाई, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वह उन्हें नहीं रोक सके। बहुत से कुत्ते उस डीलर के पास पहुंचे जिसने हैगॉन को साइबॉक्स को बेचा था। उन्होंने उससे भी मार दिया। लिली साइकिल चलाते हुए घर पहुंची और देखा कि उनकी मकान मालिक जमीन पर पड़ी थी। वह समझ जाती है कि क्या हो रहा था। उसे शक था कि हैगॉन उसके पिता को मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसा होने से रोकने के लिए वह ऑडिटोरियम वापस आई।
उसे सही सलामत देखकर डैनियल का मन को थोड़ा शांति मिला। तभी लिली के सामने हैगॉन आ जाता है। मालूम होता है कि वो उसे भूल चुका था। उसकी गुर्राहट सुनते ही कुत्ते की पूरी पलटन वहां आ जाती है। वह लिली पर हमला करने ही वाले थे कि डैनियल फायर स्प्रे लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस सब के बावजूद वो कुत्ते शांत नहीं होते। लिली अपना ट्रम्पेट निकालते हुए वही धुन बजाती है जो वह हैगॉन को अक्सर सुनाया करती थी। हैगॉन धुन को सुनकर लिली को पहचान लेता है। वह शांत होकर वहीं बैठ गया। देखते ही देखते सभी कुत्ते शांत हो गए और वहां बैठकर संगीत को सुनने लगे। आखिरकार लिली भी उनके साथ ही बैठ गई और यहीं से मूवी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है